My dear students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Brahmada Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 10th, subject science, chapter 3, chapter name is metal and non-metal, part 2. In the previous video I discussed physical and chemical properties of acid and their uses, and today I discuss physical properties of non-metal. Okay, these are following physical properties of non-metals. Number 1 है physical state. Dear students, non-metals are found in 3 states: solid, liquid and gas. non-metal dear students 3 स्टेट में मिलती हैं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं. नंबर 2 है नॉन लिस्ट्रॉन्स. non-metal are generally non-listeron and dull. एक्सटिपेशन ऑफ कार्बन एंड आयोडीन, कार्बन और आयोडीन को छोड़कर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स मेलेबिलिटी. नॉन मेटल आर बर्टिल एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट. नॉन मेटल को बहुत बर्टिल होते हैं, अर्थात आसानी से टूट जाते हैं. एंड कैन नॉट बी बीटन, और इन्हें पीटने पर उनके तार नहीं बनाए जा सकते, यानी शीट, पतली शीट नहीं बनाई जा सकती. डक्टिलिटी. नॉन मेटल आर डक्टिल. कैसी होती है नॉन मेटल? डक्टिल होती हैं. दे आर शैटर इनटू पीसेस, और इन्हें किस में डिवाइड किया जा सकता है? पीसेस में. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट है सॉफ्टनेस. नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल कैसी होती हैं? जनरली सॉफ्ट होती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ डायमंड, डायमंड को छोड़कर. डेंसिटी. नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक. नॉन मेटल लो डेंसिटी वाली होती हैं क्योंकि द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है. लास्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्शंस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्या होता है उनका? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, क्योंकि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है? वीक होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल आर जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर. जो नॉन मेटल होती हैं डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर की होती हैं. दीज हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल. इसके जो वैलेंसी शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट? 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं एंड 7 भी हो सकते हैं. किसमें? वैलेंसी शेल. अब फर्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और कॉम्बूशन ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल का कॉम्बूशन हो रहा है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है. नॉन मेटल आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिवन अ ऑक्साइड. क्या देते हैं? ऑक्साइड देते हैं. S+O2 एरो SO2, C+O2 एरो CO2, H2 2H2 + O2 एरो 2H2O. ओके डियर स्टूडेंट, नोट में मैंने बताया है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है ये N2O. देयर इज नो एज लाफिंग गैस. द नेचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज न्यूट्रल. नाइट्रिक ऑक्साइड, नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड. द नेचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज न्यूट्रल. N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड. एंड द नेचर ऑफ कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? एसिडिक. नेक्स्ट है N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इज नेचर इज एसिडिक. और लास्ट है N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, दिस नेचर इज एसिडिक. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की ऑक्साइड के बारे में, ऑक्साइड की नेचर के बारे में बताया जा रहा है. ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर और आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर. CO2 + H2O एरो H2CO3, दिस फार्मूला नेम इज कार्बोनिक एसिड. SO3 + H2O एरो से अगले बन गया H2SO4. H2SO4 द फार्मूला ऑफ H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट है N2O5 + H2O एरो से अगले 2HNO3 नाइट्रिक एसिड. SO2 + 2NaOH एरो Na2SO3 + वाटर, ये सोडियम सल्फाइड. SO3 + 2NaOH एरो Na2SO4 + H2O सोडियम सल्फेट. नेक्स्ट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन विद वाटर.
नॉन मेटल इज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती हैं। सम हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल इज रिएक्ट विद वाटर, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, नॉन मेटल होती हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती हैं। जैसे क्लोरीन इज रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्मेशन अ हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl इज केमिकल नेम ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड एंड HCl 2F2 प्लस 2H2O। डियर स्टूडेंट ये फ्लोरीन फार्मूला, ये वाटर का O2 प्लस 4HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, 3F2 प्लस 3H2O एरो O3 ओजोन एंड 6HF, दिस फार्मूला इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन विद क्लोरीन। नॉन मेटल इज रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्मेश अ क्लोराइड। ओके, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, H यहाँ से Cl यहाँ से HCl बन गया डियर स्टूडेंट, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, C4 प्लस 6Cl2, दिस फार्मूला इज फास्फोरस क्लोरीन टू फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, P4 प्लस 10Cl2 एरो एरो सगरे 4PCl5, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20। ओके, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन किसी हो रही है हाइड्रोजन के साथ, किसी नॉन मेटल, नॉन मेटल इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्मेट अ हाइड्राइड, क्या बनाते हैं हाइड्राइड, नाइट्रोजन प्लस 3H2 एरो एरो सगले 2NH3, अमोनिया का फॉर्मूला है, द केमिकल नेम ऑफ अमोनिया इज नाइट्रोजन हाइड्राइड, H2 प्लस O2 एरो 2H2O, तो डियर स्टूडेंट्स ये वाटर बन गया, H2 प्लस S एरो हाइड्रोजन सल्फाइड। लास्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नॉन मेटल एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्जाम्पल Zn प्लस S एरो ZnS जिंक सल्फाइड, 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl सोडियम क्लोराइड, और लास्ट है 2NaBr प्लस Cl2 सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स द रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से अपर साइड के, दीज मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये जितने भी एलिमेंट्स ऊपर के हैं वह मेटल्स हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन से बिलो साइड की दीज मेटल आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स द मोस्ट एंड लेस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, इसकी एप्लीकेशन है द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल आर रिएक्टिव विद वाटर एंड एसिड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड और एक्सट्रैक्शन। कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, द रिएक्टिविटी सीरीज इज मेटल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी। ओके, रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसमें मेटल इन ऑर्डर, मेटल का ऑर्डर जो डिक्रीज होता है तो उससे रिएक्टिविटी भी क्या होती है डिक्रीज। द टॉप मेटल आर मोर रिएक्टिव, टॉप मॉडल जो टॉप मेटल्स होती हैं वो रिएक्टिव होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं देन मेटल प्लेस्ड इन द बॉटम, और जो बॉटम साइड की होती हैं उससे नीचे की मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं डियर स्टूडेंट्स लेस रिएक्टिव होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट 5 मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, द स्टार्टिंग के जो 5 मेटल्स हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं दैट रिएक्ट विद वाटर, और वाटर से रिएक्ट हो जाती हैं हॉट वाटर एंड स्टीम, और इससे भी स्टीम और हॉट वाटर से रिएक्ट होती हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और क्या देती हैं हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4, द नेक्स्ट 4 मेटल्स आर रिएक्टिव मेटल आर रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट द सीरीज चार्ट वर्क फॉर द रिएक्शन एंड रूम टेम्परेचर एंड द aqueous solution. Okay, this topic is complete. Next heading है dear students, next topic है dear students electrovalent bond or ionic bond. The chemical bond formed by the transfer of electron, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है फ्रॉम द एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम और एलिमेंट टू द एटम्स और अनदर एटम्स आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड।
आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड आर द केमिकल कंपाउंड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल में फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम? आयोनिक कंपाउंड की। द फाउंड ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन NaCl बिकॉज सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन in valency shell while the chlorine atom has been 7 electron in valency shell। सोडियम का देखिए Na इक्वल टू डियर स्टूडेंट कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1। ओके, लास्ट वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? लास्ट वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स Na यहाँ पर आ गया एरो, Na पॉजिटिव प्लस E इलेक्ट्रॉन निगेटिव, निकल गया इलेक्ट्रॉन। उसी टाइप से इसका क्या हो जाएगा? 281 और इसका क्या हो जाएगा? 28। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 281 और इसका 28। ओके, सेम टाइप क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? क्लोरीन पर माइनस का 1 चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स क्लोरीन का कितना होता है? 287 और इसमें क्या हो जाएगा? 288। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा इसका। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम नेक्स्ट की ओर देखिए। Na पर पॉजिटिव का Cl पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव और करके लिख सकते हैं NaCl। दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स पोटेशियम क्लोराइड KCl। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ K का 19, 2,8,8,1। ओके, और Cl का 17, 2,8,7। कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स? के एरो K पॉजिटिव प्लस E निगेटिव, इसका एटॉमिक नंबर 2,8,8,1, 2,8,8। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर। नेक्स्ट Cl प्लस E निगेटिव एरो Cl निगेटिव 2,8,7, 2,8,8। ओके, तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? K पॉजिटिव Cl के कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 5 6 7। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज क्लोरीन टू फॉर्मेशन ऑफ K पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव और KCl। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, CaCl2 एंड MgO। ओके, तो देखिए Mg मैग्नीशियम with atomic number is 12 and the electronic configuration is 282। ओके, 2 8 10 और 2 12 फुल स्टॉप। its valency shall have 2 electron full stop। the electronic configuration of chlorine is 287 and its valency shell
हैव 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, एग्जाम्पल में देखिए Mg एरो Mg पर प्लस के 2 चार्ज कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, 2e निगेटिव 2 8 2 2,8। ओके, माइनस कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट Cl निगेटिव 2 8 7 2 8 8। ओके, 2 8 8 हो गया। तो Mg पर प्लस 2 चार्ज 2 Cl एटम, बिकॉज MgCl2 कितने एटम्स हैं Cl के? 2। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र, एरो Mg पर प्लस 2 चार्ज और 2 Cl निगेटिव और MgCl2। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल का डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा, तो आप नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। Properties of ionic compound. These are following properties of ionic compound. These are following properties of ionic compound. Number 1. Okay, ionic compound are crystalline solid. Crystalline solid. Number 2, ionic compound are insoluble in non-polar solvent. Non-polar solvent. Third point, dear students, ionic compound are soluble in polar solvent. Okay, next point, dear students, fourth point, ionic compound have high melting point and boiling point. Fifth number है dear students, ionic compound have hard and brittle. Have hard and brittle. Hard and brittle. Next point, sixth point, dear students, ionic compound not conductor in solid state. But molten or aqueous
solution or state or conductor of electricity. Seventh point है dear students, ionic compound have given ionic reaction. Dear students, आपका लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, ionic compound are good insulator of electricity in solid state. ओके, ये भी पॉइंट डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को सीन करने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर अवश्य सेंड करें। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।